फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक शीट है जिसकी मुझे सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें मुझे सेल्स रिपोर्ट में बताना है कि फ्रूट पीसीस में इनकी क्या सेल रही और फ्रूट्स जो है इनकी कार्टन्स में सेल कितनी रही। इसी तरह वेजिटेबल की सेल्स पीसीस में कितनी रही और कार्टन्स में कितनी रही। नॉर्मल सम का फार्मूला अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको टोटल ओवरऑल रेंज का सम बता देता है, लेकिन सेल्स रिपोर्ट में नॉर्मल सम का काम कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए सम का मैंने फार्मूला यूज़ किया तो इसने टोटल मुझे सम टोटल बता दिया। अगर आपके पास लार्ज डाटा है और इसमें आपने डिफरेंट सम निकालने हैं सेपरेट, तो इसके लिए सबसे बेटर फार्मूला है सम इफ्स। अब मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है फ्रूट का इन पीसेस, फ्रूट इन कार्टन्स, इसी तरह से वेजिटेबल इन पीसेस एंड वेजिटेबल इन कार्टन्स। डाटा किसी तरह का भी हो सकता है, रीजन वाइज भी हो सकता है, डाटा में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन बेस जो है वो फार्मूले को आप अंडरस्टैंड करेंगे। फार्मूला को मैं इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको फार्मूला समझने में आसानी हो जाए। तो चलें सम इफ्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन, उसके बाद SMIFS, ये जी फार्मूला हमारे पास आ गया। आप फार्मूले को अंडरस्टैंड करें। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूले को अगर आप अच्छी तरह से रीड करते हैं तो आपको तकरीबन 50% फार्मूला खुद ब खुद आ जाता है। तो जो 50% होता है उसे आप वीडियो से प्ले करके देख सकते हैं। ये फार्मूला आपको एक्सपर्ट बना देगा। चलें, सबसे पहले वो बोल रहा है जी सम रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, आप जो है ना इसे फ्रीज करते जाएं साथ साथ फंक्शन की F4 के साथ इसे फ्रीज करते देखें। दोनों तरफ डॉलर के साइन आ गए। इससे ये होता है कि ये जो हमारी सिलेक्शन होती है ना, ये फ्रीज हो जाती है। जब हम फार्मूले को ड्रैग डाउन करते हैं या ड्रैग राइट करते हैं तो सिलेक्शन अपनी जगह पर ही रहती है। तो इस सिलेक्शन को मुझे फ्रीज कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा तो फिर वो कहता है जी क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया। तो मैंने इस टाइम मेरे पास क्राइटेरिया ये है फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये मेरी बेसिक जो है ना इंफॉर्मेशन जहाँ से मुझे चाहिए, जो मेन सब कैटेगरी है, तो इसे मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद वो कहता है क्राइटेरिया 1, हमारे पास क्राइटेरिया 1 जी है फ्रूट का, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया। अब वो दूसरा बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे पास ये हो जाएगी। ओके जी, कॉमा लगाएं। अब इसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या है जी, इसका क्राइटेरिया हमारे पास है पीसीस। ओके जी, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अच्छा, आप यहाँ से फार्मूले को भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फार्मूले को रीड कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला था, लेकिन मैंने आपको जो मेथड बताया बहुत ही सिंपल था। अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास फ्रूट की पीसेस में जो टोटल सेल है वो आ जाती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स कैटेगरी। ओके जी, हमारे पास सेल्स कैटेगरी आ गई। और आप सब टोटल भी लिख सकते हैं जैसे आपको मैनेज कर। अब इसी को मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। जैसे मैंने ड्रैग डाउन किया तो मेरे पास फ्रूट इन कार्टन्स, फ्रूट की पीसेस में सेल, फ्रूट की कार्टन्स में सेल। फ्रूट की पीसेस में सेल हमारे पास 20 है, फ्रूट की कार्टन्स की सेल हमारे पास 15 है। इसी तरह वेजिटेबल की पीसेस की सेल हमारे पास 30 है और वेजिटेबल कार्टन्स की सेल हमारे पास आ जाती है जी 10। तो इसमें हमारे पास ये सारी की सारी इन डिटेल बाय फ्रूट इन पीसेस एंड कार्टन्स, बाय वेजिटेबल इन पीसेस एंड कार्टन्स। और ये फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आई होप सो कि आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।